अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं डॉन न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दौरान समाअत अदालत ने पंजाब के हवाले से कोई भी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, इस वक्त तो जो सदर मुमलिकत के वकील है अली जफर, वो उन्होंने आधे घंटे का वक्त मांगा था, वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उसके बाद नईम बुखारी आएंगे जो अपने दलाइल देंगे। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले पंजाब का तस्करा आया। एडवोकेट जनरल ने बताया अदालत को कि रात को निजी होटल में तमाम बना दिया। साबिक गवर्नर आज हमजा शहबाज से बाग जिना में हलफ लेंगे। अहमद अवैस ने कहा कि हमजा शहबाज ने ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग भी आज बुला ली है। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। पंजाब का मामला हाई कोर्ट में लेकर जाएं। कल पंजाब असेंबली के जस्टिस मजहर ने कहा कि कल पंजाब असेंबली के दरवाजे सील कर दिए गए। इस पर जस्टिस उन्होंने कहा कि क्या असेंबली को इस तरह सील किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी असेंबली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने आजम नजीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं और उसके साथ साथ अहमद हवैज जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, दोनों को रोस्टम से हटा दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अली जफर से सवाल किया जब वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आधा घंटा मांगा तो क्या उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं है, जिस पर अली जफर ने कहा कि वज़ीर आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे है। जस्टिस मजहर आलम ने सवाल किया क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे इससे तहफ़्फ़ुज़ होगा? क्या अदालत आइन के मुहाफ़िज़ नहीं? पार्लियामेंट कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दाद रसी कैसे होगी? क्या दाद रसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहे? जिस पर अली जफर ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है। अगर जजेस के दरमियान तफरीक हो, वो एक दूसरे को सुन ना रहे हों, तो क्या पार्लियामेंट कुछ कर सकती है? जिस पर अली जफर ने बेंच से सवाल किया। इसका जवाब है नहीं, अदालत ने खुद मामला निपटाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर ज्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान से हो तो क्या होगा? जिस पर अली जफर ने कहा कि अगर जजेस की आपस में इख्तिलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है? जैसे पार्लियामेंट अदलिया में मुदाखलत नहीं कर सकती, वैसे ही अदलिया भी मुदाखलत नहीं कर सकती। जी हसीब, ये बताइएगा आज क्या इम्कानात हैं? कोई मुख्तसर फैसला आज जारी हो सकता है? देखिए, अभी तक नईम बुखारी जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील है, उन्होंने अपने दलाइल देने हैं। वो तो गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने कहा था कि कोशिश करें कि आज के दिन कोई शॉर्ट ऑर्डर दे, लेकिन लगता ऐसा नहीं है क्योंकि नईम बुखारी ने भी दलाइल देने हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने भी अपने दलाइल देने हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है इंतहाई आम होंगे। अभी दोनों जो वकला हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल है और नईम बुखारी है, दोनों के इम्पोर्टेंट दलाइल होंगे इस केस के हवाले से। हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे चलकर आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।